समझ नहीं पाता है। मैंने भी नहीं समझा था कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन बिलीव था, विश्वास था कि नहीं, ये अगर प्रोडक्ट ऐसे है, इतने दिन हो गए हैं, ठीक है। मैंने जब पहली बार फॉरएवर को देखा था तो लगभग इंडिया में आए हुए 12-13 साल हो चुके थे और वर्ल्ड में 34 साल हो चुके थे। 12,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी, सालाना टर्नओवर कर रही थी जब मेरे पास एसएलपी आई थी। और मुझे जब मैंने ये देखा तो लगा कि मैं करूं या ना करूं, लेकिन कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है 5 करोड़ से कंपनी स्टार्ट हुई थी और 12,000 करोड़ तक 34 सालों में पहुंच गई थी। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक मैसेज है यहाँ पे, ये आपके लिए भी हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं और किसी का मैसेज आ रहा है कि वॉइस नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है वॉइस आ रही है। नहीं नहीं, वॉइस ठीक आ रही है, उसका नेटवर्क कमजोर होगा। वो आप फिर से रिज्वाइन करें तो शायद आपको वो चीजें क्लियर हो जाए। ओके सर। तो मुझे लगा कि कंपनी को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं आऊं कंपनी में तो शायद मुझे फर्क पड़ जाएगा। और यही चीज होता है, बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं कि क्या करें ना करें, कैसे करें, क्या स्टार्ट करें। मैं आज आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स भी बताऊंगा जहां से क्या होगा कि आप अपनी लाइफ को चाहे तो कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। देखिए, सक्सेस की जब हम बात करते हैं तो सक्सेस कुछ नहीं है। आप अगर आप सचमुच में सफल होना चाहते हैं तो उन कामों के करने की आदत डाल लेना चाहिए आपको जो असफल लोग नहीं करते हैं, ठीक है। और सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये कुछ सिस्टम होते हैं, सिस्टम को अमल में लाने का नतीजा होता है। कोई रहस्य, कोई सीक्रेट नहीं है। आप एक सिस्टम है, सिस्टम को आप अगर उसको अमल में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। असफलता क्या है? असफलता भी कुछ नहीं है, हमारी कुछ गलतियों को हम लगातार दोहराने का नतीजा है। अगर हम अपनी गलतियों को, जो चीजें हो रही है वही चीजें फिर से दोहराते हैं तो क्या होता है, हम असफलता की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज जितने भी ट्रेनर्स लोग हैं, बहुत सारे लोग आपको सिखलाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनकी एक एक बातों को, इतनी सारी ट्रेनिंग आपने लिया है, अगर आप कुछ बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उन चीजों को अमल में नहीं लाते हैं, सिर्फ आते हैं, आप सुनते हैं, आपका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है। सबसे पहले तो आपका एक गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। हम क्यों आए ट्रेवल में, मुझे क्या करना है, किस लिए हम आए। जैसे मैं आया था तो मेरा विजन पहले से क्लियर था। मैं आया था तो मुझे 5,000 रुपये महीने की इनकम चाहिए थे। क्यों? क्योंकि मेरा जो प्रेजेंट इनकम था, उस इनकम से हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थे। जिंदगी चल रही थी, ऐसे नहीं है कि बेकार की या जो भी चीजें है चल रही थी, क्योंकि सारे लोगों की चल रही है, ठीक है। तो लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए था। मैं अपने लाइफ को और भी बेहतर बनाना चाह रहा था। मैं अपने जैसे उससे अपने बच्चों की स्कूलिंग में अच्छा और बेहतर करना चाह रहा था, तो इसीलिए मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी। और मैंने जब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज किए तो बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट, और उससे बेहतरीन रिजल्ट आए डेफिनेटली, जो जिसके लिए मैंने यूज किया था, कुछ हेल्थ चैलेंजेस की। और वहां से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उसने हमारे कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा दिया। फिर बहुत सारी चैलेंजेस भी आए। तो चैलेंजेस आने के साथ साथ अभी क्या होता है, जब हमारे पास चैलेंजेस आते हैं तो लोगों से डर के, घबरा के हम छोड़ देते हैं या हम मायूस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास जब चैलेंजेस आए तो मैंने, जो मेरा ड्रीम था, देखिए आपका जो भी ड्रीम है, जो भी गोल है, उसको आपको लिख लेना चाहिए, अपने डायरी में उसको लिख लेना चाहिए। क्योंकि लिखी बातें आपको हमेशा रिकॉल करते रहती है। हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में सोच लेते हैं करोड़पति बनेंगे, अमीर बनेंगे। भाई, आपके खानदान में, हमारे खानदान में आज तक कोई बना ही नहीं। आप सपने तो बहुत देखते हैं, लग्जरी कार, लग्जरी घर, हवाई यात्राएं और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल टूर, ठीक है। और आप वही काम कर रहे हैं जो आपके पिछले जनरेशन में करते आए हैं। देखिए, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं आपको खराब लगे तो मैं उसके लिए पहले से माफी मांगता हूँ, क्योंकि फ्लो में कभी ऐसी चीजें, बातें हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सोचते हैं, उसके लिए क्या है, आपको तो काम करना पड़ता है। सफलता या सक्सेस या जो आपको मिलता है कोई इत्तेफाक से मिलने वाली चीज नहीं है। उसके लिए कंप्लीट तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तभी आपको वो सक्सेस की तरफ ले जाती है। और अगर आप प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं अपने आप को उसको
नजरअंदाज करते हैं तो आपकी भी जिंदगी वही उसी तरीके से नजरअंदाज होकर रही जाएगी। कहीं न कहीं आप घूमते रह जाएँगे। जिंदगी को एक गोल की तरह देखिए, गोल बनाइए। ऐसा नहीं हो कि आप जिंदगी में चलते जा रहे हैं, अपने काम करते जा रहे हैं और आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे। मैं कुछ बातें आपको शेयर करूँगा आपके साथ कि क्या चीज़ करके आप एक सिंपल तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मैं जब एफएलपी में आया, मुझे आज 12 साल हो गए एफएलपी में और मुझे एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी। मैं ढूँढ रहा था कुछ चीज़ों की, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे मिल जाए जो जिसके चलते हमारी ज़िंदगी थोड़ा और बेहतर हो जाए, ठीक है? तो मुझे जब फॉरएवर मिला, मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और मैंने लोगों को बताना शुरू किया और वहीं से आपकी एक्चुअली सोचिए तो अग्नि परीक्षा शुरू हो जाती है। जब आप लोगों को बताते हैं, जब मैंने लोगों को बताया, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता है। जब मैंने लोगों को बताया, तो लोगों का वही चीज़, वही बातें सुनने को आने लगी कि किस चक्कर में पड़ गए। ऐसे-ऐसे बहुत कंपनियाँ आती है जो सपने दिखलाती है, लोगों को करोड़पति बनाने की, ठीक है? और आप क्या करते हैं, उनके तानों से, उनकी बातों से कहीं न कहीं क्या करते हैं ना कि अपनी जो आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेके, विश्वास लेके आप आते हैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो वो कहीं न कहीं उन सपनों से आप दूर होने लगते हैं धीरे-धीरे, ठीक है? और यही होता है कि आप अब धीरे-धीरे फेल्योर की तरफ आप उस सिस्टम को छोड़ देते हैं, जिस सिस्टम से आपने जो सिस्टम होता है, जैसा मैंने बताया सफलता क्या है? सिस्टम का इम्प्लीमेंट करने का नतीजा है और कुछ नहीं। और असफलता क्या है? कहीं न कहीं उसी से दूरी बनाने का नतीजा है या यूँ कहिए कि हम अपनी गलतियों को दोहराने का हमारा नतीजा असफलता है। जैसे कि हम अगर मान लीजिए कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? सिंपली फॉरएवर में क्या करना है? अपने आप को मैं वो सिस्टम ही बताऊँगा, आपको क्या करना है। अगर आप नोट्स कर सकते हैं, जब मैं वो सिस्टम बताऊँगा, तो आप नोट कर सकते हैं और उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट में लाएँ। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इसी प्रूवन तरीके से, इसी सिस्टम से मैंने आज स्टार्ट तो किया था मैंने भी नोबल्स कस्टमर से, लेकिन हमारी जर्नी स्टार्ट में नोबल्स कस्टमर से मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन गया। उसके बाद सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, सारी अचीवमेंट धीरे-धीरे आने लगी और मुझे असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने में 3 महीने लगे थे। मैंने बोला ना सफलता क्या है? जीत की तैयारी है, प्रिपरेशन है। मुझे असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने में 3 महीने लगे थे। 3 महीने के बाद मैंने असिस्टेंट सुपरवाइज़र क्वालीफाई किया था और उसके 3 महीने मैंने पूरी प्रिपरेशन की, एक आउटलाइन बनाया, एक मैप बनाया कि कैसे मुझे आज लोगों के पास वो प्लान ही नहीं है। लोग कहीं न कहीं प्लान पे चलते ही नहीं है और यही कारण है कि आप सफलता से बहुत दूर चले जाते हैं। और तो मैंने एक प्लान बनाया, कंप्लीट प्लान बनाया। तो उसके अगले 3 महीने मुझे लगे सुपरवाइज़र बनने में। 4 महीने, 3 और 4 7, 7 महीने मुझे सुपरवाइज़र बनने में लगे। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर मैं 8वें महीने में बन गया, मैनेजर मैं 9वें महीने में बन गया क्योंकि मैंने तैयारी कहाँ की थी? मैंने तैयारी की थी असिस्टेंट सुपरवाइज़र के बाद सीधे मैनेजर की। और 9 महीने के बाद मेरे पास एक अच्छा खासा चेक आया ₹50,000 का, लगभग ₹45,780 का इनकम टैक्स काट के मेरे पास चेक आया। और तो उसने हमारी कॉन्फिडेंस को और भी बढ़ा दिया। मैंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया, पार्ट टाइम फिर जो मैं कर रहा था उसको मैं फुल टाइम आ गया। 13 सालों की नौकरी मैंने छोड़ दी। इस पे भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत बातें होती रहती है। आपके साथ भी होगी। आपको किसी की नहीं सुनना है, आपको अपने दिल की सुनना है, आपके अपने मन की सुनना है। आप क्या कर रहे हैं? लोग तो आपको गलत बोलेंगे ही, लोग तो आपको गलत हमेशा ठहराएँगे, ठीक है? क्योंकि सारी दुनिया सही है, आप ही गलत होते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं, ठीक है? फॉरएवर में आने के बाद और भी अजीब हो जाता है। आपको लगता है, आप दूसरे लोगों को समझाते हैं, वही लोग आपको समझाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? आपको लोग बोलते हैं, तुम मुझे सिखलाओगे, मुझे कंपनियाँ बताओगे। मैंने बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत सारी कंपनियाँ देखी है, बहुत कुछ किया है मैंने, ठीक है? और आपको देखिए, मुझे भी लोगों ने बोला, तुम मुझे क्या सिखलाओगे? तुम मुझे क्या दिखलाओगे? तो मुझे उस वक़्त समझ में नहीं आता था। मुझे तो लगता था कि मैं तो बहुत अच्छा चीज़ बताने जा रहा हूँ। लेकिन आज लगता है कि वो लोग सही बोलते हैं क्योंकि 95% लोग दुनिया में सिर्फ़ देखने आते हैं। दिखाने की ताकत रखने वाले सिर्फ़ 5% लोग ही होते हैं और उस 5% में आप हो सकते हैं। अब ये सवाल होता है कि आप अपने आप को रखना कहाँ चाहते हैं, ठीक है? एफएलपी कोई बेचने का बिज़नेस नहीं है। हम गलतियाँ कभी-कभी ये करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे के यहाँ बेचना शुरू कर देते हैं या दूसरे को समझाना शुरू कर देते हैं। एफएलपी डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, सिंपली समझ लीजिए।
आपके टीम में मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ और उनका भविष्य मैं अपने टीम में भी बता देता हूँ कि इसका भविष्य खतरे में है। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत सारी शीशियाँ करते हैं, 5 शीशी, 10 शीशी महीने की करते हैं, ठीक है? और वो कैसे करते हैं? सेलिंग कर के करते हैं, लेकिन उनकी डुप्लीकेशन नहीं होती रहती है। वो खुद अपने आप वन मैन आर्मी होते हैं, ठीक है? खुद ही सब कुछ करते रहते हैं और उनकी शीशी मैं देखता हूँ, मैं जान जाता हूँ, ये ज़्यादा दिन का मेहमान फॉरएवर में नहीं है। और धीरे-धीरे आप भी ये गलतियाँ कर रहे हैं तो आपको सबक लेनी चाहिए, ठीक है? हमारे पास एक्सपीरियंस है, मैं अपने अनुभव को आपको शेयर कर सकता हूँ। बाकी आपकी ज़िंदगी है, उसको बदलना, ना बदलना आप वो आपकी मैटर है, ठीक है? आप अगर गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमें मुकेश अंबानी के परिवार में पैदा क्यों नहीं हुआ, ठीक है? अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि आपकी ज़िम्मेवारी हो जाती है कि उस परिवार को अमीर बनाना। और आप अपनी ज़िम्मेवारियों से कतई भाग नहीं सकते। आपको ज़रूर भागना नहीं चाहिए, बल्कि आपको उस परिवार को स्टेबल बनाना चाहिए, उस परिवार को हर तरीके से मुक्त बनाना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाना चाहिए। हम जब नौकरी करते रहते हैं या फिर किसी बिज़नेस में रहते हैं, हम फुल टाइम देते रहते हैं उसको। बल्कि दूसरे के लिए अगर हम नौकरी करते रहते हैं, तो हम अपने एम्प्लॉयर के लिए बात-गालियाँ सुनते रहते हैं। भाई आपका कस्टमर आके आप या जो भी आप सर्विस बेचते हैं, आपको अगर कोई फ़ॉल्ट होता है, तो आप ही को आके 4 बात सुनाता है। उसको तो हम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन फॉरएवर में हमको अगर किसी ने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करना है, फ़ोन नहीं उठाया, तो लगता है कि पता नहीं कितनी मतलब मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया, कौन-सा उसने क्या कर दिया। भाई प्रोजेक्ट है, किसी को समझ में आ सकता है, किसी को समझ में नहीं आ सकता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सारे लोगों को सारा चीज़ समझ में नहीं आएगा और हर आदमी हर कोई नहीं काम नहीं कर सकता है। कोई अगर मान लीजिए किसी ने कोई रिक्शा ही चला रहा है, तो आप थोड़ी रिक्शा चला सकते हैं। तो वो काम जो काम आप कर रहे हैं, वो थोड़ी कर सकता है। हमें अपने माइंडसेट जैसे लोगों को ढूँढना है। तो एफएलपी हमेशा याद रखिएगा, डुप्लीकेशन का बिज़नेस है और मैंने स्टार्टिंग से डुप्लीकेट करने वैसे ही लोगों को खोजा जो डुप्लीकेट कर सके इस बिज़नेस को, ठीक है? और कहीं आप गलत तरीके से इसको डुप्लीकेट ना करने लगे, ठीक है ना? तो मैंने फिर और धीरे-धीरे हमारी जर्नी स्टार्ट होती गई, मैं मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन गया, सोर्सिंग मैनेजर बन गया, मैंने मेरे पास बहुत सारी अचीवमेंट आई धीरे-धीरे। ये सब पास्ट की एक्सपीरियंस है हमारे पास। 3 बार चेयरमैन बोनस भी क्वालीफाई हुआ। धीरे-धीरे इतने पैसे आ गए, जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। मैं अपनी लाइफ़ में पूरी ज़िंदगी अगर काम करता, नौकरी करते रहता, वो तो अच्छा हुआ मैंने छोड़ दिया था। अगर नौकरी करते रहता तो फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं आने वाले थे। मैंने कैलकुलेशन लगा लिया था। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो मैंने कैलकुलेशन लगाया था कि मैं पूरी ज़िंदगी काम करूँगा, 40 साल काम करूँगा, तो मेरी सैलरी के हिसाब से मेरे पास 72 लाख रुपए आएँगे। आप भी अपना कैलकुलेशन लगा लीजिए। ठीक है, अगर आप जो भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जो काम भी कर रहे हैं, हो सकता है आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं और आप और लोगों से बात करनी पड़ेगी, ठीक है? मैं वो चीज़ें बताऊँगा आपको कि कैसे हम लोगों से कौन से चीज़, कौन से काम करके और एक साल में आप एक अच्छी खासी 1 लाख की इनकम पे पहुँच सकते हैं। तो फिर वही है कि आपको क्या करना है, अगर आप कोई मना करता है ना, तो आपको निराश नहीं होना है, सिंपली बात है। क्योंकि जितने लोगों को आप ना सुनेंगे, उतनी बड़ी आपकी टीम बन सकती है, सिंपली बात है। आपको क्या लगा मैंने जब स्टार्ट किया था 26-27 लोगों को बताया था, किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया, किसी ने जॉइन नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा जो गोल था, मुझे 5,000 रुपए चाहिए था तो चाहिए था, भाई कितना टाइम लगेगा, ठीक है? आप नौकरी में 10-10 साल या अपनी दुकान में, अपने बिज़नेस में कितनी-कितनी सालें गुज़ार देते हैं, आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं होती है। तो थोड़ा देर तो यहाँ पे, थोड़े दिन तो यहाँ पे आपको ठहर जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आपको ऐसा नहीं कि हम आ रहे हैं, मीटिंग सुन रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिर वापस जाके सो जा रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको जो सिस्टम है, उस सिस्टम को फ़ॉलो करना चाहिए। मैंने बताया सिस्टम क्या होता है, जब आप कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है उसमें आप अपनी टिकट खरीदते हैं, चाहे वो ट्रेन का हो, प्लेन का हो और आपकी एक डेस्टिनेशन होती है जहाँ पे आपको जाना होता है। फिर आप क्या करते हैं, उस टिकट में सब कुछ लिखा रहता है, आपने कितना पे किया है, ठीक है?
वो चीज़ें आपकी लिखी रहती है। आपका आपका जो स्टार्ट स्टेशन है वो कहाँ पे है, कहाँ आपको जाना है, आपकी कोच नंबर क्या है, आपका बर्थ नंबर क्या है, सब कुछ लिखा रहता है। आप प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, ट्रेन आती है, लेकिन आप हो सकता है कभी आपने जो प्लेटफ़ॉर्म एज़्यूम किया था, वहाँ ना आके दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे चली आती है, लेकिन फिर आप वहाँ पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी ट्रेन छूट जाती है उस चक्कर में और आपको पता नहीं रहती आपके बर्थ कहाँ है, आपके कोच कहाँ है, आप वो भी ढूँढ लेते और आप बैठ जाते और सिंपली आप वहाँ तक पहुँच जाते। फॉरएवर में आप आ गए हैं, आपने अपने उस डेस्टिनेशन को चुन लिया, अब आपका सिर्फ़ जर्नी बाकी है। उस डेस्टिनेशन में, उस जर्नी में सिर्फ़ उतरना नहीं है आपको ट्रेन से। अगर आप उतर गए, तो ज़िंदगी फिर आप वैसे ही घूमती रह जाएगी। ठीक है, सब लोगों की सोच अलग-अलग है, सब लोगों की थिंकिंग अलग-अलग है। हम अपने साथ अपने सोच को मिला नहीं सकते, हम अब सब हर चीज़ों को वो नहीं कर सकते हैं और हम सोचेंगे सारे लोग आके, सारे लोग कामयाब हो जाएँ, तो ऐसा भी नहीं है। और आपको कामयाब बनाने के लिए सिर्फ़ 1-2 लोगों की ज़रूरत है। अगर ज़िंदगी में आपके 1-2 लोग आएँगे ना, तो करोड़ों अरबों रुपया आपको दे के चले जाते हैं। एक मैनेजर आपकी ज़िंदगी में अगर बन जाता है, तो वो ज़िंदगी भर जितना कमाता है, वो आपको 60% पैसा आपके घर पे आती रहती है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर एक मैनेजर 1 लाख कमा रहा है, तो 60,000 रुपया आपके घर में आते रहता है। ठीक है? तो ये क्या है? ये कोई हल्की चीज़ नहीं है। फॉरएवर एक समुद्र है, उसको समझ पाना बहुत ही अभी तक 12-13 सालों में मुझे ही समझ में नहीं आया, इतनी बड़ी गहराई है। ठीक है? तो आपको कभी निराश नहीं होना है। अगर आपको सीवी लेना है, आपको सोअरिंग मैनेजर बनना है, आपको कहीं न कहीं वो सारी अचीवमेंट लेनी है, तो आपको क्या करना है? आपको निराश नहीं होना कभी ज़िंदगी में। कोई भी मना करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आज कहाँ हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जाना कहाँ है, ठीक है? ये मंज़िल आपकी तय होनी चाहिए। बहुत सारे इतिहास में गवाह है। गुलशन कुमार क्या करता था? जूस बेचा करता था। ऐसा ही कुछ कहानी है। मुझे धीरूभाई अंबानी में के बारे में हमने सुना है, वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाला करते थे। इसी तरह बहुत सारी, अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट किया था। सचिन तेंदुलकर को उसके मैच में चोट लग गए थे। उस खेल अनफिट हो गया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसको वहाँ पे रहना नहीं था। ठीक है? और मैं ये चीज़ें बार-बार बोलता हूँ कि एफएलपी क्या होती है? अजी बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, दुनिया के बातों से तंग आकर अपने फैसले को बदल लेते हैं। आप अपनी ज़िंदगी बदलने आए थे, अपने फैसले बदलने नहीं आए फॉरएवर में। और ये करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदल चुकी है फॉरएवर। ऐसा नहीं है कि ये पहला ही इंसान है, आपको पकड़ के और फॉरएवर बता दिया गया। आपसे पहले लाखों करोड़ों लोग फॉरएवर में 44 सालों से सतत कामयाब होते जा रहे हैं। ठीक है? कुछ लोग तो रिसर्च करने यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या है, कैसी है, क्यों, किस तरीके की चीज़ है। और रिसर्च करने वाले लोग कभी वो कामयाब ज़िंदगी में कभी नहीं होते हैं। और आपको देखिए, जैसे एक आपने सुना होगा वो कहानी, कि एक गुरुजी के पास 2 शिष्य पढ़ते थे। पहले तो गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करती थी। तो वहाँ से निकले, पढ़ लिख के निकले, तो गुरुजी ने दोनों लोगों को एक गाय दिया कि जाओ अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करो, नए सिरे से शुरू करो और फिर आप देखो कहाँ तक पहुँच पाते हो। तो एक फिर कुछ 10 सालों के बाद 2 लोग, यही चीज़ होगी आपके साथ। मेरे साथ ये बहुत सारे ऐसी बातें होती है आजकल। 10 साल पहले जिसको फॉरएवर बताया था, आज भी वही है। उसी तरह के फटेहाल ज़िंदगी में जी रहे हैं लोग, ठीक है? और आप कहाँ हो जाते, तो इस कहानी से आप उस चीज़ को रिलेट कर पाएँगे। तो गुरुजी ने उसको बोला कि आप जाओ और अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करो। दोनों लोग गए। दोनों दोस्त 10 साल बाद वापस मिलते हैं। एक आदमी का पूरा हुलिया खराब है, फटा पुराना सब कुछ, मतलब जितनी आप सोच सकते हैं कि किस स्थिति में हो सकता है कोई इंसान, अगर वो जिसकी आज की स्थिति जैसी हो, अ, सबसे बदतर स्थिति में जिसको हम बोल सकते हैं। और एक इंसान था, एक जो दोस्त था वो बेहतर स्थिति में था। उसके पास सारी सुख-सुविधाएँ, सारी लग्ज़रियस लाइफ़ उस ज़माने की या इस ज़माने से आप कंपेयर कर रहे हो, वो उसके पास थी। उसने पूछा, भाई तुम ऐसे कैसे हो गए? उसने भी पूछा, तुम ऐसे कैसे हो गए? कहाँ कौन सी लॉटरी लग गई तुम्हारी? बोला, गुरुजी की बहुत कृपा है। उसने मुझे जो रास्ता दिखलाया था, उन्होंने, उसके चलते मैं, तो आपकी लाइफ में देखिए गुरु भी होना एक बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मैं आपको वो चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो उसने बोला कि मुझे गुरुजी की बहुत कृपा है, उन्होंने जो मुझे रास्ता मार्ग दिखलाया था, मैं उस पे चला और मैं कामयाब हो गया। बोला, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? बोला, मैं गुरुजी के चलते ही बर्बाद हो गया। दोनों एक ही जगह पे थे और दोनों को सेम चीज़ें दी गई थी, लेकिन एक बर्बाद हो गया और एक अपनी बेहतर लाइफ को जी रहा था। तो पहले ने क्या किया?
पूछा कैसे हुआ तुम्हारे साथ? बोला कि मैंने कुछ नहीं, गुरुजी ने जो गाय दिया, मैं गया गाय से दूध निकाला, उसको बेचा, बेचने के बाद बाजार में जाकर बेचा, फिर कुछ पैसे आ गए, फिर मैंने एक और गाय ले ली, फिर 2 गाय हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 50, अभी सैकड़ों हजारों गाय मेरे पास है। बहुत सारे नौकर चाकर है, सब सारे लोग काम करते हैं और मैं बस अपना अपना मुझे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी जिंदगी चल रही है। दूसरे से पूछा तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? उसने बोला कि मेरा हाल ये गुरुजी के चलते ही हो गया। गुरुजी ने जो गाय दिया था, मैं तो गया, मैं उसको गया लेकर घर गया, घर ले जाने के बाद मैंने उसको चारा उरा खिलाने गया, उसके बाद मैं वापस आके उसका दूध निकाला और तभी से मैं परेशान हूँ। इस तरीके परेशान हूँ, पता नहीं है भाई। बोला कि गुरुजी ने काली गाय दिया था, मैंने उस गाय को ले गया, हरा घास खिलाया और हरा घास खिलाने के बाद जब मैंने उससे दूध निकाला तो सफेद दूध निकल रहा था। मैं आज तक ये समझ ही नहीं पाया कि ये काली गाय, हरी घास और सफेद दूध, इसका कॉम्बिनेशन क्या है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग फॉरएवर में आते हैं और आने के बाद क्या करते हैं वो लोग, वो रिसर्च करते रहते हैं। भाई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सारी कंपनी ने सब कुछ रेडी करके रखा है, ऑफिसेज आपके अपने, प्रोडक्ट्स आपके अपने, सारे कुछ आपको कुछ करने का जरूरत, जो काम करना है वो तो करते नहीं हम। करना क्या है, हमें दूसरे को बताना है। तो हम प्रोडक्ट में कमियां निकालते रहते हैं, इसमें D3 नहीं है, इसमें B2 नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। मैंने कभी वो चीजों पे ध्यान नहीं दिया। भाई हम अपने आप को अगर बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, बहुत ज्यादा अगर आप अपने आप को होशियार समझते हैं, तो वो आपसे ज्यादा होशियार लोग कहीं ना कहीं कंपनी के प्रोडक्ट्स को, कंपनी के सिस्टम को बना रहे हैं और वो आप तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको हमेशा से याद रखना चाहिए कि मुझे इसमें आपका जो काम है वो आपको करना है, न कि दूसरे के कामों में आपको टांग अड़ाने की, अड़ंगा डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम अपने सिस्टम से कीजिए, धीरे धीरे करते रहिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप कामयाबी की तरफ बढ़ जाएंगे। एफएलपी आपको कभी भी जरूरत के हिसाब से पैसे नहीं देती है। एफएलपी, मैं इसको बोलता हूँ, आपको चाहत के हिसाब से पैसे देती है। आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। कभी आपको इच्छा किया कि मुझे महीने का 5 रुपया कमाना है आपको, डेली का या महीने डेली का, तो आप 5 रुपया कमा सकते हैं। किसी को 50 रुपया कमाना है, 50 कमा सकते हैं। किसी को 500 चाहिए, 500 कमा सकते हैं। किसी को 5,000 चाहिए, 5,000 कमा सकते हैं। तो ये जरूरत नहीं है, चाहत है। जैसे मेरे पास भी 7-7 लाख रुपए के सिंगल चेक आए हुए, अभी तक फॉरएवर ने 3 करोड़ रुपए दिए। और मैं वो बता रहा था, मैं लाइफ टाइम जिंदगी भर नौकरी करता तो मुझे कितने पैसे आते हैं, 72 लाख रुपए। 15,000 महीने, एक साल का 1,80,000, 40 साल अगर नौकरी करता तो 72 लाख। यहाँ पे 7-8 सालों में ही मेरे पास 3 करोड़ रुपए आ गए। तो आप सोचिए कौन सी पोटेंशियल है, कितनी बड़ी सिस्टम है, कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, ये आपके समझ के बाहर नहीं है। तो आप अपना दिमाग क्यों लगाते हैं? जो लोग आपको लोग बताते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको लोग समझाते हैं, भाई उसको आप अपना एक सिस्टम बना लीजिए कि ऐसे ऐसे सिस्टम इस हिसाब से चलता है, एफएलपी चलती है, और आप अपने उसको चलाने की कोशिश कीजिए। रिसर्च करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कितनी पीढ़ियों को, कितनी लोगों के भविष्य को आप बर्बाद कर देंगे, आपको पता भी नहीं। आप तो सोचेंगे मैंने सिर्फ कामयाब, मुझे कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आपके साथ साथ आने वाले कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे, कितने लोगों का जीवन खराब हो जाएगा। क्योंकि आप जब फॉरएवर में आते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते, आपके साथ बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आप उनकी खुशियों के लिए काम करते हैं, आप कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। आज मेरी टीम में बहुत सारे मैनेजर है, बहुत सारे लोग कार प्लान क्वालिफायर, बहुत सारे लोग इंटरनेशनल ट्रेवल क्वालिफायर। तो ये चीजें आपके साथ होती है और आपको हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए यदि कभी अगर मगर ये सारी चीजों का वक्त चला गया, ये अगर आप सोचते हैं कि मैं ये होता तो ये कर लेता, कभी भी स्थितियां आपके साथ आपके फेवर में नहीं रहेगी, वो हमेशा आपके अगेंस्ट में रहेगी। कभी भी आप सोचते हैं कि ये हो जाएगा तो वो करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करने का टाइम है, अभी से तुरंत आप फिर से अपने आप को रिवाइव कीजिए, रिव्यू कीजिए और अपना वो जो आप करना चाह, आप कहाँ पे अभी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अभी से अपने 1 साल के गोल को बनाइए कि आपके गोल्स क्या है। मैं कुछ लोगों को जानना चाहता हूँ, जिंदगी में आप आए हैं, क्यों आए हैं, क्या आपके पास कोई गोल्स है? आप मैसेज करके बता सकते हैं मुझे कि आपके पास कोई गोल्स है, क्यों आए आप जिंदगी में? इसी मतलब फॉरएवर में क्यों आया, क्या आपको
चाहिए, किस लिए आए हैं? आप एसएमएस कीजिए, किस लिए आप आए हैं? आप चैट करके बता सकते हैं मुझे। अगर गोल ही नहीं है तो आप कामयाब कैसे होंगे? हैं? मुझे लगता है चैट शायद खुला नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ओके। तो आपके पास एक गोल होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए, जैसे मेरे पास था। मैं बोलता हूँ पोटेंशियल जो फॉरएवर में है ना, इसकी पोटेंशियल को आपको कभी भी कम नहीं मापना है। मैं तो 5,000 के लिए आया था, 3 करोड़ रुपए आ गए मेरे पास, या फिर महीने के 7-7 लाख रुपए के चेक आने लगे मेरे पास धीरे-धीरे। तो आप सोचिए, एक और बड़ी अच्छी लाइन है, गरीबी में जन्म लेना कोई पाप नहीं है, लेकिन मर जाना महापाप है। आपको अगर जीवन मिल गया है तो कहीं न कहीं, और उस पे भी फॉरएवर जैसे प्लेटफ़ॉर्म आपको अपॉर्च्युनिटी मिल गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे लोग, क्षमता तो उसमें बहुत सारे हैं, पोटेंशियल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं उसको यूज़ नहीं कर पाते। अगर आप कहीं किसी दूसरी जगह है, किसी दूसरे जॉब सिस्टम, बिज़नेस में, कुछ में भी है, तो वहाँ पे अपने पोटेंशियल को यूज़ करें। अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है, तो उसमें क्या होता है? हमें अपनी पोटेंशियल का, हमें मुझे अपनी क्षमता का पता नहीं। हम कहीं अगर 20,000 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो मुझे क्यों रखा है उसने एम्प्लॉयर ने? क्योंकि आपकी क्षमता, आप सोच रहे हैं मेरा तो क्षमता 20 ही हज़ार का था, इसने तो 50,000 महीने का मुझे दे दिया। नहीं, वो आपकी क्षमता को देख के, वो जो आपका इंटरव्यू लेता है, वो आपका जो सीवी देखता है, उसे ठोक के ठठा के समझ जाता है कि भैया ये अगर 50,000 मैं इसको दे रहा हूँ और ये 50,000 अगर कमा के मुझे देगा तो इसका कोई काम नहीं है। आप उसको कम से कम 5 लाख कमा के देते हैं, तभी वो आपको 50,000 देता है। सिंपली बात है। अगर आप उसको उतना ही देंगे तो वो आपको कभी भी नौकरी पे नहीं रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो मुझे नौकरी पे रख रहा है, उसको तो हमारी क्षमता का एहसास है, लेकिन हम जो है, मुझे ही अपनी क्षमता का एहसास नहीं है। हुँ? एफएलपी में कहीं न कहीं आप अपनी ज़िंदगी भी बदलते हैं और अपनी साथ-साथ दूसरे की ज़िंदगी भी बदलते हैं। ठीक है? तो ऐसा ऐसा है कि अगर मान लीजिए, और ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो अपनी ज़िंदगी के साथ आप कहीं न कहीं दूसरे की भी ज़िंदगी को बदल सके। कोई भी काम करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए तो कभी सोचते ही नहीं। ठीक है? तो यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे कभी-कभी ऐसे हो जाती है, हम काम तो करते हैं अपने लिए डेफ़िनेटली, लेकिन दूसरों की भी मदद होती रहती है। बहुत सारे लोग आपकी टीम में आते रहते हैं, बहुत सारे लोग अ, आपके साथ-साथ कामयाब होते रहते हैं। और जैसे-जैसे हम लोग दूसरे की मदद करते हैं, कोई काम ऐसा है क्या? आप कोई भी काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो आपके बदले कोई करता है क्या जाके नौकरी? आप बिज़नेस करते हैं, तो आपके बदले में कोई आपको हेल्प करने आता है? भैया ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा। अरे आपका चैलेंजेज़ आप ही को फेस करना पड़ता है। चाहे कुछ भी हो, मुसीबत सारी चीज़ आप ही को फेस करना पड़ता है। फॉरएवर में आपके सीनियर, आपके अपलाइन, आपके जो भी लोग हैं, आपसे जुड़े जो लोग हैं, वो जाके आपकी क्लोजिंग करते हैं, आपकी सेल्स करते हैं, आपके लोगों को समझाते हैं, यहाँ कहाँ, कौन-से सिस्टम में है, कौन से बिज़नेस में, कौन सी नौकरी में है। आपके लिए करते हैं, आपको अर्न करा के वो देते हैं, ठीक है? और बाद में आप ही उनको बेवकूफ़ समझना शुरू कर देते हैं। देखिए, कभी-कभी आप अपने जो बुनियाद है ना, या आप अपने अपलाइन है, आप अपने मेंटर हैं, उनसे हमेशा जुड़ के रखिए। ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो हमेशा आप अपना एक मेंटर रखिए, जो आपकी ये, आपको कम से कम, आप जब सही करते रहेंगे, तो वो आपको भले ही कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब आप गलत करेंगे, आपकी फ़ॉल्ट कहाँ हो रही है? गलत नहीं, मैं गलत करने का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। आपका फ़ॉल्ट कहाँ हो रहा है? हो सकता है आपने सही किया, गलत हो गया, वहाँ पे आपको वो कहीं न कहीं वो बताएँगे कि आपको ऐसे करना चाहिए, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। तो आप अपने, क्योंकि उन्होंने करके आया है, ठीक है? और ज़िंदगी में आप अगर मेंटर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? ऐसे जैसे जो भी धीरे-धीरे आप गलत लोगों के संपर्क में आ जाएँगे, गलत लोग मतलब जो फॉरएवर में बहुत सारे नेगेटिव लोग भी होते हैं, उनके संपर्क में आप आ जाएँगे, और आने के बाद जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके रख ली है, और आए तो थे अपनी लाइफ़ को चेंज करने, अपने घर को चेंज करने, अपनी गाड़ी को चेंज करने, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करने के लिए। लेकिन वो एक ग्रुप बन जाता है, नेगेटिव लोगों का भी अपना एक ग्रुप होता है, वो अपनी अपलाइन की हमेशा शिकायत करते रहते हैं, ये हुआ, वैसे हुआ, ये प्रोडक्ट की शिकायत करते रहते हैं, सिस्टम की शिकायत करते रहते हैं, ऑफ़िस की शिकायत करते रहते हैं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट नहीं है, उनको वही प्रोडक्ट चाहिए जो प्रोडक्ट फॉरएवर में अभी नहीं है अवेलेबल। जैसे अभी रॉयल जेली नहीं है, तो उनको वही चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं कि आने के बाद 100 बोतलें, 100 डब्बा उसका बेच लेंगे, ये भी नहीं है, तो फिर क्यों चाहिए उनको? क्योंकि देखिए, जीतने वाले, जीतने का हिम्मत रखते हैं, या जो जीतना चाहते हैं, वो हमेशा सॉल्यूशन ढूँढते हैं।
और हारने वाले हमेशा कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, गलतियां ढूंढते रहते हैं, गलतियां निकालते रहते हैं। तो आपको उन लोगों से दूर रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर आप कहीं ना कहीं उनसे दूर रहेंगे तो जरूर आप कामयाब होंगे। लेकिन हम उन्हीं लोग, क्योंकि ये ऐसी आदत होती है, अच्छी आदतों को आपको लगाना पड़ता है, बुरी आदतें खुद लग जाती है, ठीक है। तो अच्छे लोगों को संपर्क में आने के लिए आपको अप्रोच करना पड़ता है, आपको उनके पास जाना पड़ता है आपको। लेकिन बुरी लोग के लिए, मतलब जो नेगेटिव लोग हैं, उनके पास जाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो चीजें लग जाती है उन, और धीरे धीरे जिन्होंने उन्होंने जैसे अपनी जिंदगी को बना के रखा है, आपकी भी जिंदगी वैसे ही धीरे धीरे होती चली जाती है। और आप एक दिन फिर कहते हैं कि मैं भी फॉरएवर में था, ठीक है। मुझे कल एक आदमी मिला, मैं एक जगह प्रोडक्ट लेने गया था, एक दो दिन पहले की बात है। तो मुझे एक आदमी मिला, उसने, वो वहां पे था, तो उसने बोला कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं? हम बोले हाँ मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आपको लोग क्या सोचते हैं। बोला मैं भी असिस्टेंट सुपरवाइजर। बोले ठीक है, बढ़िया से काम करो। मैं जहाँ पे प्रोडक्ट देने गया था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ नहीं, कि आपको बताने की क्या, जिससे लेना ना दे रहा है झूठ मूठ के, उसके साथ क्या करने की क्या जरूरत है? हमें जो कोई काम ही नहीं है, वो भाई टीम कोई और है, कोई कुछ है, तो हमको उसके साथ आपको अपनी बड़प्पन दिखलाने की क्या जरूरत है? तो ये एक ऐसी चीज है कि देखिए, आपकी जिंदगी में तीन तरह के लोग आएंगे। पहले वो लोग आएंगे जिनको आप जब फॉरएवर बताएंगे तो विश्वास ही नहीं करेंगे, बोलेगा यार ऐसा थोड़ी होता है, मैंने जिंदगी भर नौकरी किया, ये किया वो किया, घर नहीं बना पाया, ऐसा नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। ये प्रोडक्ट्स थोड़ी होते कि उसको यूज करने से लोग स्वस्थ हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। फिर डॉक्टर इतने सारे खर्चे, इतने सारे वो सारे मेडिकल्स वगैरह सब बेकार है, फालतू है फिर, ठीक है। तो वो आप पे विश्वास कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी बिलीव नहीं करेंगे। पहले इंसान हो गए। दूसरे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो क्या करेंगे, वो बोलेंगे अच्छा ऐसी भी चीज कोई दुनिया में है। जैसे मेरे पास आया फॉरएवर, तो मैंने बोला कि अच्छा, मैंने तो आज तक सुना नहीं, ट्राई करने में क्या हर्ज, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग आएंगे, बोलेंगे ठीक है मैं देखूंगा, अगर आपका प्रोडक्ट सही में आप बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए एक बहुत अच्छी लाइन है, आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कभी भी जिंदगी में आप सब कुछ नहीं जान सकते। मुझे ये अपने जिंदगी से समझ में आया। मैं, मुझे जब फॉरएवर आया तो मुझे लगा कि हो सकता है भाई, मैंने बहुत सारे अपने आप को आप ये समझते हैं, ठीक है। तो हो ही सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात थोड़ी है कि ऐसा भी हो सकता है। तो दूसरे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको क्या करेंगे, आपकी बोलेंगे ठीक है चलो, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो हम यूज करेंगे। एक तीसरा इंसान भी मिलेगा, तीसरे तरह के लोग मिलेंगे, और वो बोलेंगे प्रोडक्ट अगर सही में अच्छा है मैं यूज भी करूंगा, दूसरे को बताऊंगा भी, मैं जो बेनिफिट दूंगा मैं दूसरे को उसको आगे भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हम गलती कहाँ कर देते हैं, हम गलती यही कर देते हैं, जो पहला इंसान है जिसको समझ में नहीं आता है उसके पीछे हम माथा खराब करते रहते हैं, अपनी दिमाग का वो सब कुछ करके रख देते हैं। हम उसी को समझाने की कोशिश कर, भैया उसको समझा के आप क्या करेंगे? नेगेटिव चीज, एक सड़े हुए आम को कभी भी आप अच्छे आम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेगेटिविटी में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो आपकी भी हवा निकाल सकती है, आपको भी, आपका भी फॉरएवर से वो सिस्टम से उसको जितनी दूरी हो बना के रखे उतना ही बढ़िया है। एक टोकरी में 500 आम है, 500 आमों में अगर एक आम सड़ गया, एक आम में वो ताकत है कि धीरे धीरे 500 आमों को सड़ा देगा कुछ दिनों में। लेकिन 500 आमों में वो ताकत नहीं है मिलके कि एक आम को ठीक कर सके। तो सोच लीजिए कितनी बड़ी नेगेटिव, एक छोटा सा छेद बोला जाता है पूरी जहाज को डुबा देता है। हुँ? तो कितनी बड़ी ताकत होती है नेगेटिविटी में। तो आपको हमेशा इन चीजों से दूरी बना के रखना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, उसी को समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होने वाला, वो कभी भी आपके सिस्टम में नहीं आने वाला है, ठीक है। दूसरे तरह के लोग जो बोलते हैं ठीक है मैं प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो उसको आप अपना कस्टमर बनाइए। और तीसरे तरह के लोग जो मिलेंगे, जो बोलेंगे अगर मैं यूज करूंगा मुझे अच्छा लगेगा, मैं दूसरों को भी बताऊंगा, उसके साथ आप मिलकर उसकी लिस्टिंग कीजिए, उसकी आपकी ड्रीम लिस्ट बनाइए, उसके साथ आगे सिस्टम से आप मिलकर उसके साथ काम कीजिए। अगर आप ये कर गए तो आप कामयाब हो जाएंगे। और जिंदगी में आपको कितने लोग चाहिए कामयाब, ऐसा थोड़ी है कि 10-20 हजार लोग चाहिए, एक दो लोग बहुत काफी है। अगर एक दो लोग आ गए अपनी पूरी लाइफ टाइम में, कितना पैसा दे के जाएगा आप सोच नहीं सकते। कितना पैसा, आप कल्पना कीजिए ना, कितना पैसा आपके घर में आएगा।
आपके समझ के बाहर है। कुछ लोग आपको तरह तरह के बहुत सारी बातें बोलेंगे, पागल बोलेंगे, बेवकूफ बोलेंगे लोग आपको। आप जब आप किसी को सिस्टम बताने जाएंगे तो बोलेंगे ये पागल हो गया है, बहुत सारे लोगों को बोला गया। और आपको लगेगा मेरी बात को नहीं समझ रहा, दुनिया ही पागल है। ठीक है, सब अपने अपने जगह पे ठीक है, वो अपने दृष्टि से देख रहे हैं, आप अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, तो जो दोनों सही है। और ये इतिहास गवाह है, जब जिसने कहीं न कहीं अपने वो दूसरों के लिए जो काम करने लगा ना, उसको लोग पागल ही बोलते थे, शुरू से उसको पागल ही बोलते आए हैं। ऐसा नहीं है कि उसको लोग अच्छा बोलते हैं। तो आपको उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने दूसरों के लिए काम किया, आप सोचिए ना, कल्पना कीजिए, जिसने टेलीफोन बनाया था ग्राहम बेल, जिसने बोला होगा यहाँ से 200-500 किलोमीटर दूर मैं तुम्हारी आवाज को सुना दूंगा, तो उसको लोग होशियार बोला होगा क्या उसकी जिंदगी में? एडिसन ने बोला होगा जिस वक्त, ये घोषणा किया होगा मैं रात को दिन बना दूंगा, तो उसको किसी ने होशियार। इसी तरीके से अगर आप बोलते हैं कि यहाँ पे महीने के 50,000 रुपये कमा सकते हैं आप, तो आपको क्या बोलेगा भाई 5,000 की नौकरी नहीं मिल रहा, आज 10,000 के लिए लोग 12-12 घंटा खड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं, तब जाके उसको 10,000 मिलता है, तुम उसको बोलो 50,000 मिलेगा आपको, तो आपको होशियार थोड़ी बोलेंगे। आपने उन चीजों को देखा है, उसने नहीं देखा है। जो आपकी बात से सहमत होता है आप उसके साथ काम कीजिए, जो आपकी बात से सहमत नहीं होता उसको छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, इतनी बड़ी जनसंख्या है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कपिल देव ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, मैंने कहीं पढ़ा था, 434 विकेट लेकर, और उसने शायद टेस्ट मैच में वो रिकॉर्ड बनाया था कि दुनिया का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इंसान बने थे। ठीक है, उसका सिर्फ एक ही मंत्र था। उसका क्या था? एक ही मंत्र था। वो क्या था? उसने दिमाग में ठान लिया था, उसने बोला, जब उससे बात की जाए तो ये कैसे आप कर पाए, क्या ये लक था, क्या ये किस्मत थी, कैसे हुआ ये? उसने बोला नहीं, मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मुझे अगर वो रिकॉर्ड तोड़ना है तो मुझे कितनी बॉल फेंकनी पड़ेंगी, 80 बॉल पे मुझे एक विकेट मिलता था, तो मुझे बस वो चांस चाहिए था, मुझे वो चांस चाहिए था कि लोग मुझे वो बॉल फेंकने के लिए दे दें और मैं फेंकूं और मेरे विकेट्स मेरे पास आते जाए धीरे धीरे। और उसने ऐसा ही किया, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है भाई, आप भी अपना बॉल डालना बंद मत कीजिए। बहुत सारे लोग हैं, बताते रहिए, बताते रहिए, बताते रहिए, बताते रहिए। ठीक है, कुछ न कुछ तो लोग होंगे जो आपके साथ आगे। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे सोचते रहते हैं, किसी को बताते नहीं। जो आपको जितना आता है, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना है। अगर आप बताते रहते, अगर आप रुकते नहीं है, तो आप कामयाब हो जाते हैं। अगर जिस दिन आप रुक गए, आपने रुक गया, तो देखिए आपकी आने वाली पीढ़ियां, फिर जब आप उसको पता चलेगा कि इसने फॉरएवर ज्वाइन किया था और छोड़ दिया था किसी की बात में आकर, तो वो कहीं ना कहीं आपको सोच लीजिए आपके साथ कौन से सम्मान, कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आपके घरों में फोटो नहीं लगेगी। आपने देखा होगा कहीं राजा महाराजा, आप फिल्म में देखते हैं, बहुत सारे राजा महाराजा की फोटो लगी रहती है घरों में। ठीक है, और वो इंट्रोड्यूस कराते रहता है किसी मेहमान को, अपने गेस्ट को आके, कि ये हमारे पिताजी थे, ये उनके पिताजी थे, ये उनके पिताजी थे, ये उनके पूरे खानदान का कई पीढ़ियों का फोटो लगा रहता है। क्या हमारे घरों में किसी का फोटो लगा हुआ है? आपके घरों में बहुत से ज्यादा पिताजी का या दादाजी का, उनके दादाजी का तो लगा हुआ नहीं होगा। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम जिस घर में रहते हैं ना, मेरे अपने खून पसीने से कहीं ना कहीं संघर्ष करके बनाया हुआ है। और वो जिस घर में रहता है, 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है या जितनी है, ठीक है, वो उस पीढ़ी से होके आया हुआ है। कभी उसके वो पूर्वज के थे, वो धीरे 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 ट्रांसफर होकर उसके पास आया, तो वो तो फोटो लगा के रखेगा ही, वो तो उसको अगरबत्ती दिखलाएगा ही। आप क्या करने वाले? आप भी चाहते हैं कि आपका फोटो नहीं लगे आपके? देखिए, अगर आप सीरियली में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, जिससे आप अपने हर चीज को बदल सकते हैं। हर चीज मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं, आप अपने घर को बदल सकते हैं, आप अपने बाइक को, कार को, सारी चीजों को बदल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी के, हो सकता है आपको जो अच्छा हो, जो आपकी मर्जी का घर हो, उसमें आप नहीं रह सकते। अब रह रहे, अभी मजबूरी के घर में रह रहे हैं।
आपके बच्चे की एजुकेशन जो हो रही है वो आपकी मर्जी के स्कूल में नहीं हो रही, मजबूरी के स्कूल में हो रही है। लेकिन ये चीजें आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिला हुआ है। अगर आप चाहें तो आप जिंदगी को बदल सकते हैं और आने वाली कई पीढ़ियों को आप कहीं न कहीं उसको भी सुधार सकते हैं और साथ ही साथ अपने साथ जो आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं ना, उनको भी आप उनकी भी ज़िंदगी को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ नेचर क्या है? 95:5 का रेशियो है। जो लोग इसको समझ गए, वो लोग ज़िंदगी में 100% कामयाब हो जाएँगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ अगले 1-2 मिनट में कि हमें कौन-कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम 1 साल में एक अच्छी खासी 1 लाख रुपए की इनकम को लेके आएँ, ठीक है? तो 95% लोग सिर्फ 95% लोग लॉ ऑफ नेचर क्या है? देखिए हम आते हैं फॉरेवर में सोचते हैं 5 आदमी को बताएँगे, 1 आदमी आ गया, मैनेजर बन गया, मेरी भी ज़िंदगी चेंज हो गई, सब कुछ हो गया, अच्छा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप सोच के चलिए, अगर आप ये रूल को फॉलो कर लेंगे तो आपको ज़िंदगी में कोई आपको हरा नहीं सकता। मतलब आप कामयाब होने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता, सिंपल बात है। वो क्या चीज़ है? 95% लोग, देखिए ये रूल लॉ ऑफ नेचर है। 95% लोगों के पास 5% प्रॉपर्टी है, 5% लोगों के पास 95% प्रॉपर्टी है। 95% लोग संघर्ष कर रहे हैं, 5% लोग एन्जॉय कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको आपको ये रूल याद रखना चाहिए कि 95% लोग आपके बिज़नेस में नहीं आएँगे, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो, वो नहीं आएँगे। 5% लोग ही आएँगे, ठीक है? हर जगह वो चीज़ें होती है। आप देखिए ना, आप 500 का नोट लेके भी रास्ते पे बाँटना शुरू कर दीजिए कि भाई मैं 500 का नोट बाँट रहा हूँ, 95% लोग लेंगे ही नहीं उसको। बोलेगा पता नहीं क्या होगा, कैसा है, डुप्लीकेट है, ये है, वो है। आप देखिए ना, बहुत सारी जगह लंगर लगे रहते हैं, रास्ते पे शरबत पानी, खाना-पीना खिलाते रहते हैं, 95% लोग खाते ही नहीं उसको। 5% लोग ही जाके उसको कहीं न कहीं वो चीज़ें करते। तो ये ज़िंदगी का रूल है, ये लॉ ऑफ नेचर है। अगर आप इसको समझ लेते हैं कि मुझे कामयाब होने के लिए हम अगर 10 लोगों को बताएँगे तो 9 लोग तो ऐसे ही मना कर देंगे। क्योंकि ये बिज़नेस जो है ना, वो अपकमिंग इंडस्ट्री है, अभी लोगों के दिमाग में है ही नहीं, समझ में आएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है? हमें उन 5% लोगों को ढूँढना है। हम लोग वो भीड़ को ढूँढना शुरू कर देते हैं। भीड़ भीड़ को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। फॉरेवर में कहीं भी यहाँ पे भीड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आ गए, आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल सकती है। ठीक है? तो आपको हमेशा कभी क्या करना चाहिए, आप अपने अब मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ, देखिए जो आप कुछ चीज़ें आप चाहे तो उसको आप नोट्स कर सकते हैं कि आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। मैंने स्लाइड्स नहीं बताया है क्योंकि आपको स्क्रीन नहीं बनाया है, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, मेहनत तो करना ही नहीं, उसको रख देना है। तो मैं 5-6 बातें उसको बताना चाहूँगा, जिसको अगर चाहे उसको आप नोट्स कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िंदगी बदलना है, नहीं बदलना है। जो मैंने किया और मैंने ये चीज़ें कर के थोड़ी-मोड़ी ज़िंदगी में हासिल फॉरएवर में सफलता हासिल किया और वो मैं कहीं न कहीं स्कोरिंग मैनेजर के लेवल पे पहुँचा और जितनी भी अचीवमेंट है, कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वो सब मेरे पास आए। चेयरमैन बोनस आया, बहुत सारी चीज़ें, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, अम, ईगल मैनेजर, सीनियर ईगल मैनेजर, बहुत सारी चीज़ें मैंने फॉरएवर में मैंने अर्न किया है। ये सारी चीज़ों के लिए मैंने मेहनत किया है। ठीक है? तो चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये चीज़ अगर 5-6 चीज़ें मैं कोई लिस्ट बता रहा हूँ जो अगर आप करेंगे ज़िंदगी में तो आप 100% कामयाब हो जाएँगे। आज आप लिख लीजिए और लिख लेने के बाद इसको 1 साल तक कीजिए। 1 साल के बाद अगर आप 1 लाख रुपए का चेक लेकर नहीं आएँगे तो आप मेरे से फिर मिलिएगा। पहली चीज़ क्या करनी है, आपका ड्रीम लिस्ट बनाना है। ठीक है? आपने अपना ड्रीम लिस्ट बनाना है। मुझे क्या चाहिए? क्यों फॉरएवर में आए हैं? कम से कम 5 लिस्ट बना लीजिए आपको कि मुझे क्या चाहिए? मैं क्यों फॉरएवर में आया? ठीक है? दूसरा काम क्या करना है? आपको अपना नेम लिस्ट बनाना है। जिन लोगों से हम कॉन्टैक्ट करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि जिसका मैंने लिस्ट बनाया उसके पास मैं जाऊँगा और आपके 100 लोगों को लिस्ट बनाना है और ये लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। जैसे ही खत्म होता है, कुछ नया लिस्ट उसमें जोड़ दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जाऊँगा उसके पास। पहला ड्रीम लिस्ट, दूसरा नेम लिस्ट। ड्रीम लिस्ट क्या करेगा? आपको काम करने की एक शक्ति देगा, मोटिवेशन देगा। मैं मोटिवेशन नहीं दे सकता हूँ, वही देगा आपको मोटिवेशन कि आप ज़िंदगी में कामयाब होना है, क्योंकि आपके ड्रीम्स हैं, वो लिखा हुआ रहेगा। ठीक है? नेम लिस्ट क्या है? वो
रास्ता है, पाथ है जिसपे आप चल के आप अपनी ड्रीम तक पहुंच सकते हो। तीसरा चीज क्या करना है आपको, अगर आप फुल टाइमर है तो कम से कम 3 प्लान आपको शो करना है, डेली दिखलाना है, 3 लोगों को प्लान दिखलाना है। ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी पे हमेशा फोकस कीजिए, बीमारी पे फोकस मत कीजिए। कभी भी डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए, उसके लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, एमबीबीएस की डिग्री करनी पड़ती है और वो पहले आपको ग्रेजुएशन करने के बाद 5 साल की कोर्स होती है, तो वो सब आपको करने, उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें बहुत सारे खर्चे, तो वो बनने की कोशिश मत कीजिए। आपका काम है नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बढ़ाइए। आपको थोड़ी काम है बीमारी को ठीक करना, उसको करने की जरूरत आपको नहीं है। करेंगे आउट हो जाएगा, सिंपली बात है। ज्यादा दिन के मेहमान आप फॉरएवर में नहीं रहेंगे। मैं फिर से दोहराते चलता हूँ बार बार, इसको ड्रीम लिस्ट बनाना है, नेम लिस्ट बनाना है, प्लान शो करना है। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं 3 प्लान शो करना है, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं 101 जरूर करना है आपको। अगर इसको कहीं भी कोताही करेंगे आप कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होना है, नहीं हो पाए। ट्रेनिंग आपको डेली एक ट्रेनिंग अटेंड करनी है, कहीं ना कहीं आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी तरीके से आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। पहली चीज ड्रीम लिस्ट, दूसरी चीज नेम लिस्ट, तीसरी चीज प्लान शो करना है, चौथी चीज है आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है, जो ट्रेनिंग होती है। पांचवी चीज है टेस्टिमनी वीडियो देखना है आपको। आपके यूट्यूब चैनल पे, फॉरएवर के यूट्यूब चैनल जो ओरिजिनल यूट्यूब चैनल पे है, वहां पे जो टेस्टिमनी वीडियो है, बिजनेस टेस्टिमनी वीडियो है, उसको आपको देखना है। डेली एक वीडियो आप देखिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, बुक्स रीडिंग करनी है, कम से कम हर 30 मिनट की बुक्स रीडिंग। फिजिकल बुक्स तो आप खरीदिए, ऑनलाइन बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। अगर ये कभी कभी लोग क्या करते हैं, लोगों को बता रहे हैं, दिमाग में तो आपका हर दिन पूरा कचरा भर रहा है। आप अपने शरीर में अगर वो चीजें डालेंगे तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सिंपली बात है। तो हम तो 24 घंटे कहीं ना कहीं मोबाइल में, टीवी में, इधर से उधर से अपने दिमाग को खुराक क्या दे रहे हैं, नेगेटिव खुराक दे रहे हैं, कचरा उसमें डाल रहे हैं। तो उसमें से निकलेगा क्या, जो डालिएगा वही तो निकलेगा ना। तो आप कैसे कामयाब हो जाएंगे, कभी हो ही नहीं सकते हैं। आप टेस्टिमोनी नहीं देख रहे हैं, वो आपको मोटिवेशन देगा, वो आपको ड्राइव करेगा। आप कहीं ना कहीं बुक्स रीडिंग नहीं कर रहे हैं, वो चीजें नहीं कर रहे हैं, बोले मैं डेली प्लान शो कर, वो ज्यादा दिन प्लान शो नहीं कर पाएंगे। आपसे स्मार्ट लोग, आपसे होशियार लोग, आपसे अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं बाहर में, वो आपको आपकी वो जर्नी को समाप्त करने के लिए रेडी है वहां पे। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट के स्टॉक रखिए अपने पास, कम से कम 500 पॉइंट का या 1 cc का अगर आप रख पाते बढ़िया चीज है। सिर्फ उधर से आप ट्रांसफर मत कराते रहिए प्रोडक्ट को। और एक लास्ट चीज है, वीकली अपलाइन काउंसलिंग, ये बहुत बड़ी चीज है। आप अपने अपलाइन के साथ जिंदगी में कामयाब होना चाहिए, आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते, सिंपली बात है। आपको एक अपना अपलाइन रखना पड़ेगा, वो बहुत सी मैंने उसमें बहुत दृढ़ निश्चय होता है जो अकेले का। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप कामयाबी नहीं हो सकते, भाई आप में क्षमता हो सकता है, ज्यादा है, मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। तो आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको हर रास्ते पे वो कठिनाइयां मिलेंगी। फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहां हर क्षण आपको लोग वो थप्पड़ मारेंगे, हर क्षण आपको लोग नेगेटिव करेंगे, हर क्षण आपको कहीं ना कहीं और कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी। तो आपके अपलाइन जो होते हैं, अगर आप उनको वीकली काउंसलिंग करते रहते, सर ऐसा हुआ है, ये हुआ, क्या हुआ, तो आपको क्या होगा, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं नहीं होंगी जो आपने जो कठिनाई, उसमें आप घिर फिर के वो नहीं रह पाएंगे। तो मैंने आपको 8 चीजें बताई, आप ये आज से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपने ये कर लिया, 1 साल के बाद आप 1 लाख रुपए लेकर अपने घर जाएंगे, ठीक, और आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। आपके आपके जो पेरेंट्स, आपके जो बच्चे, आपके जो वाइफ, आपके जो फैमिली आपसे डिजर्व करती है, जो चाहती है फॉरएवर, आपने बहुत सपना दिखलाया, ये ऐसा हो गया, उसके पास करोड़ों रुपए का चेक आ गया, मेरे लाइन के पास इतना, भाई आपके पास क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है आपको। ठीक है, मोटिव आपने उसको दिखला दिखला के, और आप मतलब उसको क्या बोलेंगे, तो आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको वो चीजें लेकर अपने घर जानी है। ठीक है, आप अपने लिए वो चीजें करें। तो मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूं, नंबर 1 ड्रीम लिस्ट आपको बनानी है, नंबर 2 नेम लिस्ट बनानी है, 5 ड्रीम लिस्ट बनाइए, और 100 लोगों की नेम लिस्ट बनाइए। प्लान सो आपको डेली करना है, कम से कम 3, अगर आप फुल टाइमर है, पार्ट टाइम है तो 1 प्लान करना है। ठीक है, कब कौन सी आपकी जिंदगी में आके और भूचाल पैदा कर दे, इतना बिजनेस कर दे, इतना मतलब वो चीजें कर दे कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। चौथी चीज क्या है, आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है डेली एक। पांचवी चीज आपको क्या करना है, टेस्टिमोनी वीडियो देखनी है। छठी चीज आपको क्या करना है, ये मेरा अपना सिस्टम बनाया हुआ, आपको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी अपनी कोई, आप अपना अच्छा बेहतर सिस्टम भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और बुक्स रीडिंग करनी है, छठी चीज। सातवीं चीज क्या है,
आपके कुछ प्रोडक्ट्स स्टॉक रखने हैं। और 8वीं चीज क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है, सारा चीजों पे ये भारी पड़ जाएगा। वीकली काउंसलिंग विथ योर अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, जो आपके एक्टिव अपलाइन है, ग्रोइंग अपलाइन है, उनके साथ आप वीकली काउंसलिंग करिए। ठीक है, अगर ये आप करते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आप हमेशा अपनी चीजों को, वो चीजों को याद रखिए कि हम किस लिए फॉरएवर में आए, हम क्यों आए हैं फॉरएवर में। और अगर ये आपका मकसद ऐसा नहीं, आप लोगों के डर से भाग जाए, छोड़ दे, ये नहीं करना है आप। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना बेहतरीन समय दिया। और अगर किसी एक इंसान की भी जिंदगी बदल जाती है तो मैं समझूंगा कि हम जो अपना प्रयास करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो और उसमें से बहुत सारे लोगों की लाइफ, जिंदगी चेंज होती है। थैंक यू सर, गौरव जी।